हेलो फ्रेंड्स, वामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग लेकर आई हूँ। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और हाँ, यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस मिस कर दिए हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या फिर पास में, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो अर्थात उपसर्ग का अर्थ होता है पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना, मतलब नए शब्द का निर्माण करना। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, योग एक सार्थक शब्द है। यहाँ एक शब्द लिया है, वह है योग, जिसका हिंदी में अर्थ होता है क्या? साधना। यदि हम सार्थक शब्द के पहले क्या लगा दें? प्र उपसर्ग जोड़ दें या प्र उपसर्ग लगा देने पर हमें एक नया शब्द तैयार हो जाता है। यहाँ एक नया शब्द तैयार हो रहा है कि क्या शब्द तैयार हो रहा है? प्रयोग। अगर हम योग शब्द के पहले कौन सा उपसर्ग लगा दें? प्र उपसर्ग लगा दें तो एक नया शब्द तैयार हो गया, कौन सा? प्रयोग। तो नया शब्द प्रयोग प्राप्त होता है, और प्रयोग का हिंदी में अर्थ क्या होता है? इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ देखना है, उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं। उपसर्ग, ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि उपसर्ग जो है वह हमेशा शब्द के आरंभ में लगते हैं, यानी शब्द के पहले आते हैं। अब उपसर्ग की परिभाषा है, वे शब्द जो किसी शब्द के कहाँ लगते हैं? आरंभ में लगते हैं, मतलब शुरुआत में लगते हैं, और उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। उनके अर्थ में क्या करते हैं? विशेषता ला देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अब उपसर्ग के कार्य है कि उपसर्ग क्या क्या कार्य करते हैं। तो पहला है, उपसर्ग का योग करने पर शब्द में नई विशेषता आ जाती है। तो उपसर्ग का योग करने पर शब्द में नई विशेषता कैसे आती है? तो नई विशेषता आती है, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे हमने लिया वन शब्द लिया, वन शब्द के पहले अगर हम अन उपसर्ग जोड़ दें तो हमें एक नया शब्द मिल जाता है, क्या? अनबन बनता है। जैसे अन उपसर्ग वन शब्द के पहले रख देने से एक शब्द अनबन बन जाता है, और जिसका विशेष अर्थ क्या हो जाता है? मन मुटाव। अगला है, कभी कभी उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है। उल्टा अर्थ निकलना अर्थात विलोम शब्द के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे योग शब्द जिसका अर्थ होता है मिलना, योग शब्द का अर्थ क्या होता है? मिलना या फिर जुड़ना। अगर इसके पूर्व सम तथा वि उपसर्ग जोड़कर बनता है तो क्या बन जाएगा? सम और संयोग और वियोग। योग शब्द के पहले अगर हम सम या योग शब्द के साथ हम सम जुड़कर बनने वाले संयोग शब्द का अर्थ होता है क्या? मिलना, मिलन, मिलन होता है। जबकि योग के साथ वि उपसर्ग जोड़ देने पर क्या बन जाता है? वियोग। संयोग का अर्थ होता है मिलन और वियोग का अर्थ क्या होता है? बिछुड़ना। तो ये आपस में क्या है? विलोम शब्द है। अगला है, कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। कि शब्द के मूल अर्थ में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या आ जाती है? उनमें तेजी आ जाती है। तो तेजी कैसे आती है? भ्रमण शब्द के पहले अगर हम परि उपसर्ग लगाने से अर्थ में अंतर न होकर क्या आ जाती है? तेजी आ जाती है। तो कैसे आती है? हमने यहाँ लिया भ्रमण शब्द लिया, अब भ्रमण शब्द के पहले हमने कौन सा उपसर्ग लगा दिया? परि उपसर्ग लगा दिया। तो परि उपसर्ग लगाने से क्या बन गया? परि प्लस भ्रमण बराबर परिभ्रमण। तो यह क्या बन गया? आपस में पर्यायवाची। अब उपसर्ग के भेद हैं। उपसर्ग के कौन कौन से भेद हैं? तो संस्कृत के उपसर्ग हैं,
हिंदी के उपसर्ग है, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग में है जिसमें अरबी फारसी के उपसर्ग है और अंग्रेजी के उपसर्ग है। आज हम संस्कृत के उपसर्ग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। अब 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? अति, अधि, अप, अनु, आ, उप, नि, निर, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, अन, उत, उद, दुर, दुस, दु और अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अति, अति का अर्थ होता है अधिक, ऊपर या उस पार। अब यहाँ मूल शब्द जो है वह क्या है? काल। अगर हम काल शब्द के पहले अति उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बन जाता है? अतिकाल, अत्याचार, अति कर्मण, अतिरिक्त। अब रिक्त शब्द के पहले अति उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? अतिरिक्त, अतिशय। अब शय से पहले अति उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया? अतिशय, अत्यंत, अत्युक्ति, अतिक्रमण इत्यादि। अगला है अधि, अधि उपसर्ग है। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अगर हम करण शब्द के पहले अधि उपसर्ग जोड़ दें तो एक नया शब्द बन जाता है और वह नया शब्द क्या बनता है? अधिकरण। अगर हम कार शब्द के पहले अधि उपसर्ग जोड़ दें तो नया शब्द क्या बन जाता है? अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि। अगला है अप। अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव, हीनता या विरुद्ध के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ कार शब्द के पहले हम अगर अप उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बन जाता है? अपकार। मान शब्द के पहले अप उपसर्ग जोड़ देने से अपमान बन जाता है। शब्द के पहले अप उपसर्ग जोड़ देने से अपशब्द बन जाता है। अपराध, अपहरण, अपकीर्ति, अपप्रयोग, अपव्यय, अपवाद इत्यादि। अगला है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, क्रम या पश्चात। अब शासन शब्द के पहले अगर हम अनु उपसर्ग जोड़ दें तो एक नया शब्द बन गया। क्या? अनुशासन, अनुज, अनुपात। अब पात शब्द के पहले अनु उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया? अनुपात। वाद शब्द के पहले अनु उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन जाता है? अनुवाद, अनुचर, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार, अनुशीलन इत्यादि। अगला है आ उपसर्ग। आ उपसर्ग का अर्थ होता है और, सीमा समेत, कमी या फिर विपरीत। अब यहाँ मूल जो शब्द है वह क्या है? काश। काश शब्द में आ उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया? एक नया शब्द बन गया। क्या? आकाश। दान शब्द में आ उपसर्ग लगा देने से क्या बन गया? आदान। जीवन शब्द में आ उपसर्ग जोड़ देने से आजीवन। गमन शब्द में आ उपसर्ग जोड़ देने से आगमन। ठीक इसी प्रकार आरंभ, आचरण, आमुख, आकर्षण, आरोहण इत्यादि। अगला है उप। उप का अर्थ होता है निकटता, सदृश, गौण, सहायक या फिर हीनता। कार शब्द के अंदर अगर हम उप उपसर्ग जोड़ दें तो एक नया शब्द बन जाता है और वह नया शब्द क्या बनता है? उपकार। कूल शब्द में उप उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया? उपकूल। निवेश शब्द में उप जोड़ देने से, उप उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन गया? उपनिवेश। देश शब्द में उप उपसर्ग जोड़ देने से उपदेश बन जाता है। ठीक इसी प्रकार उपस्थिति, उपवन, उपनाम, उपासना, उपभेद इत्यादि। अगला है नी उपसर्ग। नी का अर्थ होता है भीतर या नीचे। अगर हम दर्शन शब्द के पहले नी उपसर्ग जोड़ दें तो एक नया शब्द तैयार होता है, निदर्शन। अगर हम पात शब्द के पहले नी उपसर्ग लगा दें तो नया शब्द बन जाता है निपात। नियुक्त, निवास, निरूपण, निवारण, निम्र, निषेध, निरोध, निदान, निबंध इत्यादि। अगला है निर। निर का अर्थ भी होता है बाहर, निषेध या फिर रहित। अगर
वास शब्द में निर उपसर्ग लगा दें तो निर्वास बन जाता है। करण शब्द में निरुपसर्ग लगा देने से निराकरण बन जाता है। ठीक इसी प्रकार निर्भय, निरपराध, निर्वाह, निर्दोष, निर्जीव। अब यहाँ जीव शब्द में निरुपसर्ग लगा देने से क्या बन गया? निर्जीव, निरोग, निर्मल इत्यादि। अगला है परा। परा का अर्थ होता है उल्टा, अनादर या फिर नाश। अगर हम जय शब्द के पहले परा उपसर्ग जोड़ दें तो एक नया शब्द बन जाता है और वह नया शब्द क्या बनता है? पराजय। क्रम शब्द के पहले परा उपसर्ग जोड़ देने से पराक्रम बन जाता है। भव शब्द के पहले परा उपसर्ग जोड़ देने से पराभव बन जाता है। परामर्श, पराभूत इत्यादि। अगला है परि। परि का अर्थ होता है आसपास या चारों ओर, परिपूर्ण है। तो इस क्रमा शब्द में परि उपसर्ग जोड़ देने से क्या बन जाता है? परिक्रमा बन जाता है। अगर हम जन शब्द में परि उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बन जाता है? परिजन बन जाता है। नाम शब्द में परि उपसर्ग जोड़ देने से परिणाम बन जाता है। इसी प्रकार परिधि, परिपूर्ण इत्यादि। अगला है प्र। प्र का अर्थ होता है अधिक, आगे, ऊपर या यश। अगर हम काश शब्द में प्र उपसर्ग लगा दे तो एक नया शब्द बन जाता है। क्या? प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल। अब बल शब्द के पहले किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्र का प्रयोग हुआ है, तो वह नया शब्द क्या तैयार हो गया? प्रबल, प्रभु। भू शब्द के पहले अगर प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो प्रभु बन जाता है। योग शब्द के पहले प्र उपसर्ग लगा देने से प्रयोग बन जाता है और गति शब्द के पहले प्र उपसर्ग लगा देने से प्रगति बनता है। ठीक इसी प्रकार प्रसार, प्रयास इत्यादि। अगला है प्रति। प्रति का अर्थ होता है विरोध, बराबरी, प्रत्येक या फिर परिवर्तन। अगर हम क्षण शब्द के पहले प्रति उपसर्ग लगा दें तो एक नया शब्द बन जाता है। क्या? प्रतिक्षण। निधि शब्द के पहले प्रति उपसर्ग लगा देने से प्रतिनिधि। कार शब्द के पहले प्रति लगा देने से प्रतिकार शब्द बन जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष इत्यादि। अगला है वि। अब वि का क्या अर्थ होता है? वि का अर्थ होता है भिन्नता, हीनता या असमानता। अब हम काश शब्द के पहले अगर वि उपसर्ग लगा दें तो क्या बन जाता है? विकास बन जाता है। और ज्ञान शब्द के पहले अगर हमने वि लगा दिया, वि उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया? विज्ञान। अगर देश शब्द के पहले वि लगा देने से विदेश बन जाता है। विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण, विराम। राम शब्द के पहले वि उपसर्ग जोड़ देने से विराम बन जाता है। योग शब्द के आगे वि लगा देने से वियोग बन जाता है। भाग शब्द के आगे वि लगा देने से विभाग बन जाता है। ठीक इसी प्रकार विकार, विमुख, विनय, विनाश इत्यादि। अगला है सम। सम का अर्थ होता है पूर्णता या फिर संयोग। संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग। अब योग शब्द के पहले सम उपसर्ग लगा देने से क्या बन गया? संयोग बन गया। संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख, संग्राम इत्यादि। अब सु। सु का अर्थ होता है सुखी या अच्छा भाव, सहज भाव। अगर कृत शब्द के पहले सु उपसर्ग जोड़ दें तो सुकृत बन जाता है। गम शब्द के पहले सु उपसर्ग लगा दें तो सुगम बन जाता है। ठीक इसी प्रकार सुलभ, सुदूर, स्वागत, सुयश, सुभाषित, सुवास, सुजन इत्यादि। अगला है अन। अन का अर्थ होता है निषेध के अर्थ में अन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम देखें तो पढ़ क्या है? मूल शब्द है। पढ़ में अगर हमने अनुपसर्ग जोड़ दिया तो एक नया शब्द तैयार हो गया, अनपढ़।
देखा शब्द में अनुपसर्ग लगा देने से क्या बन गया? अनदेखा। मोल शब्द में अनुपसर्ग लगा देने से क्या बन गया? अनमोल बन गया। जान शब्द में अनुपसर्ग लगा देने से अनजान बन जाता है। अगला है उत। उत का अर्थ होता है उत्कर्ष या श्रेष्ठता। अब उत्साह, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पन्न। उद, अगला उपसर्ग है उद, और उद का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। तो उद्धार, उद्गम, उद्दत, उद्दम। दूर, दुर, दू और दुस, इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, बुरा, कठिन, दुष्ट या फिर हीन। तो दुर लगा देने से, अगर व्यवस्था शब्द में दुर उपसर्ग लगा दे तो क्या बन जाता है? दुर्व्यवस्था। दुर्दशा, दशा शब्द में दु उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया? दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्जन इत्यादि। अगला है अव। अव का अर्थ होता है क्या? हीनता या फिर अनादर। अगर हम गत शब्द से पहले अव उपसर्ग लगा दें तो एक नया शब्द बन जाता है क्या? अवगत। नत शब्द के पहले अव उपसर्ग लगा देने से अवनत बन जाता है, और लोकन शब्द के पहले अव उपसर्ग लगा दें तो एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है, अवलोकन। अब मैं ये आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।